गुलाबी आंखें जो तेरी देखी हो गया, संभालो संभलना मुश्किल हो गया। मैं सह नहीं पाऊंगा जरा सा हंस के जब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। मैं हूँ आपका होस्ट कमरान अकबर अमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म का स्टेटस एडिटिंग जो आपने स्टार्ट में देखी है वीडियो के। तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है उसकी तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। फिर काइन मास्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपसे कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपने मीडिया में जाना है और आपने पिक्चर ऐड कर लेनी है जिनके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से मैं वो पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 मैं तमाम पिक्चर्स को ऐड कर लूँगा। आपने इस तरीके से तमाम पिक्चर्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है और इन सीरियल वाले ऑप्शन के साथ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपकी पिक्चर इस तरीके से सेट हो जाएगी पूरी स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, तो आपने तमाम पिक्चर्स को इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेने अपनी स्क्रीन पर। ठीक हो गया जी, मैं 1 बाय 1 तमाम पिक्चर्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से एडजस्ट करना है और जो ये साथ वाले दो ऑप्शन है ना इन दोनों को आपने मिला देना है। इस तरीके दोनों बॉक्स को मिला देना है। इस तरीके से तमाम पिक्चर्स को आपने ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, अपनी पिक्चर ले सकते हैं या कोई और पिक्चर जिसके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं वो आपने पिक्चर ले लेनी है। इस तरीके से उनको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये तमाम पिक्चर एडजस्ट हो गई हैं। अभी क्या करना है, आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पर आपने फ़ोटो सेपरेट वाला जो क्लिक है ना क्लिप ग्राफिक वो आपने जो सेकंड वाला है ये वाला आपने ऐड करना है। ठीक है, ये तमाम पिक्चर्स पर आपने ये वाला क्लिप ग्राफिक लगाना है। लेकिन जो टेक्स्ट वाला यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, आपने फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने डॉट जो है ये लगा देना है और सेकंड वाले पे भी आपने क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने डॉट को इस तरीके से ऐड करके ओके कर देना है। ठीक हो गया जी, ये क्लिप ग्राफिक मिलेगा कहाँ से, आपने जैसे पिक्चर पर क्लिक करेंगे क्लिप ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका नेट ऑन होगा इंटरनेट। आपने गेट मोर में जाना है और वहाँ से आपने फ़ोटो सेपरेट ये वाला आपने क्लिप ग्राफिक जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेकंड वाला लगा देते हैं ये वाला और यहाँ पर दोबारा हम टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर जो है वो डॉट लगा देते हैं और इस नीचे वाले पे भी हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये काम हो गया। इस तरीके से आपने तमाम जो आपकी पिक्चर होंगी आपके उनके ऊपर ये वाला क्लिप ग्राफिक होगा ये आपने लगा देना है। और उसके बाद क्या करना है, जो ये प्लस वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसके अंदर देने हैं ट्रांजैक्शन इफेक्ट देने हैं। ठीक है, तो आपने इसके गेट मोर में जाना है। ट्रांजैक्शन इफेक्ट में गेट मोर में जाएंगे तो वहाँ से आपने ये स्पीड टर्न और ये एक्सेलरेशन वाला जो है ट्रांजैक्शन इफेक्ट ये आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपने तमाम जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हैं वो 1 बाय 1 तमाम पिक्चर्स को दे देना है। इस तरीके से फर्स्ट वाली को मैंने ये दे दिया, सेकंड पे आपने फिर क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांजैक्शन इफेक्ट में जाने के बाद आपने टर्न स्पीड या आप ये कोई भी एक दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तमाम पिक्चर्स को क्लिप ग्राफिक भी लगा लेने और ट्रांजैक्शन इफेक्ट भी लगा देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप सेव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर एरो पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये हमारी वीडियो सेव हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, जब आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे वो तमाम इफेक्ट इसके ऊपर लगाने के बाद जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, दोबारा आपने यहाँ से बैक जाना है। फिर आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाली रेशियो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर लेना है। इस तरीके से उसकी लेंथ को बढ़ा देना है आपने 20 सेकेंड तक या 30 सेकेंड तक। ठीक है, बढ़ाने के बाद अभी आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने वो ग्रीन स्क्रीन जो होगा उसको आपने
डाउनलोड करना है। तो इस ग्रीन स्क्रीन को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करता हूँ तो ये मेरे स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगा। और इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्रोमा की में जाऊँगा और इसको इनेबल कर दूँगा। ठीक हो गया। अभी आपने दोबारा एक लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो ये वही वाली वीडियो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट की थी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, आप आसानी से देख सकेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस टेलीविज़न के अंदर यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको सही तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। ठीक है, वो टेलीविज़न के अंदर बिल्कुल हमारी जो वीडियो है वो सेट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक नज़र आ रहा है आपको। और अभी यहाँ से ब्लैक को मैं बढ़ा के मैं यहाँ तक जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी उस हिसाब से यहाँ पर रख लेते हैं और जो बाकी ग्रीन स्क्रीन को ट्रिम कर देते हैं। अभी दोबारा स्टार्ट में आ जाएंगे। हमारी जो वीडियो है वो तो यहाँ पर अटैच हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, लिरिक्स ऐड करने हैं इसके ऊपर। तो दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये लिरिक्स एंड को मैं यहाँ पर रखता हूँ यहाँ ऊपर, और जब थोड़ा सा खींच के ना यहाँ से बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको सेलेक्ट रखते हैं और ब्लेंडिंग में जाते हैं और इसको यहाँ से या स्क्रीन कर दें। अगर आप स्क्रीन करेंगे तो ये आप थोड़े से जो है ना मध्यम हो जाएंगे, नज़र नहीं सही तरीके से आएंगे। तो आपने इसको नॉर्मल पर ही रखना है, ये ब्लैक स्क्रीन ही इसका होगा। दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्रॉप वाले मास्क को इनेबल करेंगे और जो फिगर होगा इसको फुल बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये एक शेडो टाइप हमारा जो है वो आ जाएंगे लिरिक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ लेयर में, मीडिया में जाना है। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये एक फायर लाइन है, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, थोड़ा साइज में बड़ा करता हूँ। इसको हम करेंगे ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन, ब्लेंडिंग में जाऊंगा स्क्रीन कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और ये बिल्कुल आपने यहाँ पर जहाँ से आपके लिरिक्स स्टार्ट हो रहे हैं उसके नीचे आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है इस तरीके से। दोबारा इसको सेलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट आपने कर देना है, क्योंकि ये साइज़ में छोटा है तो डुप्लीकेट करेंगे और इसकी साइज़ भी बढ़ा के इसके आगे जहाँ तक पहले ख़त्म हो रही है वहाँ आके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये तमाम जो हैं इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। और अभी आपने अगर अपना लोगो या अपना टिकटॉक नेम या कोई भी आप लिखना चाहते हो तो आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास अपने यूट्यूब का नाम लिखा हुआ है तो उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर इस जगह पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ कॉर्नर में, या आप किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम हो गया। अगर आपके पास कोई और ग्रीन स्क्रीन है तो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप ना लगाएं। लेकिन यहाँ तक जो हमारा स्टेटस था वो मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ से भी आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी वीडियो 1080p में आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।